ठाक है। तो वो बच्ची की आवाज़ को सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं मंच पर आई, ये मुझे याद है। मैंने माइक पकड़ा, ये मुझे याद है। दरबार में नवदुर्गा होता है वहाँ पे, चैती नवदुर्गा। लेकिन उसके बाद मैंने कीबोर्ड, जितने सारे हमारे म्यूजिशियंस थे, मैंने क्या स्केल दिया, क्या मैंने सुर पकड़ा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और जो मैंने भजन गाया, मैंने कभी वो भजन कभी मैंने सुना होगा, लेकिन मैंने कभी गाया नहीं था, ना लिखा हुआ था, ना कोई तैयारी थी। ये देखिए माँ की कृपा। पूरा बाल में मैंने तेल लगा के मेला देखने गई थी। और जब मैंने गाया, इंदु सोनाली झूठी बोलती है, माँ तो सुन रही है, माँ सुनती है। सभी तालियों की आवाज आई मुझे कान में। तो उस समय मैं कहीं खो गई थी, मैं थी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने क्या गाया, कैसे म्यूजिक बजा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अचानक जब मेरा ध्यान टूटा तो सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा तालियों से मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि वंस मोर। अब वंस मोर बोल दिए, इंदु एक बार और। मैंने बोला कौन सा गाना गाऊं? उसी फिल्म का गाना मैंने दूसरा गाया। और उसके बाद सुबह मेरे घर पे सारे म्यूजिशियंस आ गए, ऑर्गेनाइजर आ गए। ये लड़की पक्का आप प्रोग्राम करती है, चाचा हम लोग इसको लेके जाएंगे। मेरे पापा मम्मी जिंदा थे उस समय। उन्होंने बोला ये कभी नहीं गाई, ये तो स्कूल में पढ़ती है, अभी 8 क्लास में पढ़ रही है। बोले नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोग घबराइए मत, भागलपुर में का लगातार प्रोग्राम, हम लोग इसको लेके जाएंगे और चाचा आप करिए। मेरे पापा ने बोला कि अब मैं क्या करूं? पता नहीं अचानक माँ ने कहा कि नहीं तुम जाओ, और मैंने हाँ बोल दिया, पापा मैं जाऊंगी। और मैं पापा के साथ गाया करती थी प्रोग्राम में। उसके बाद जो मेरी जिंदगी बदली वो माँ की कृपा है सर, ये माँ की कृपा है। हाँ जी, क्या है ना सर, अभी का समय है, फड़फड़ाती है ना उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। मैं फड़फड़ाती नहीं, मैं जो हूँ आप लोग के सामने हूँ। हाँ जी, हाँ। तो जब माँ की कृपा हो तो जहाँ पत्थर है वहाँ भी घास उग जाता है, जिसे हम भोजपुरी अपने घर में बोलते हैं दुबिया। क्या बोलते हैं? दुबिया बोलते हैं ना। आप लोग घर में क्या बोलते हैं? दुबड़ी। हाँ, भोजपुरी में दुबिया बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दूब।